हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल्स में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे आप जुड़े रहिए, ठीक है। आपको निश्चित ही क्या होगा, आपको बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ये क्लास आप सभी के लिए बेनिफिशियल है, आप इनके साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो आधुनिक भारतीय इतिहास जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोग क्या करते थे, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होगा, ठीक है, जिसमें मराठा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मराठा साम्राज्य में कैसे जो अंग्रेजी कंपनी है किस तरीके से वो स्थापित होता है, ठीक है। तो इसको जानने से पहले हम थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, मध्यकालीन में जो मराठा साम्राज्य है उसका जो स्थापना होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि मराठा साम्राज्य था, इनका जो संस्थापक मतलब कि इनको जो स्थापना किया था वो शिवाजी महाराज ने किया था, ठीक है। कहता है कि जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 को हुआ था सिवनेर में, ठीक है। सिवनेर एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। इनकी माता का नाम, इनके पिता, पहले पिताजी का नाम जो था, तो पिताजी का नाम क्या था, शाहजी भोसले था, ठीक है। माता के नाम की बात किया जाए तो जीजाबाई थी, और साईबाई जो निवालकर, ठीक है, साईबाई निवालकर जो इनकी क्या थी, पत्नी थी, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था साईबाई निवालकर, ठीक है। इनके जो 2 गुरु थे, ठीक है, सबसे पहले थे दादा कोंडदेव, ओके, और दूसरा था कौन, गुरु रामदास, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा प्रभाव किनका पड़ा था, गुरु रामदास का, ओके। चलिए, अगला है कि राज्य अभिषेक में उनका राज्य अभिषेक जो होता है रायगढ़ किले में 1674 ईस्वी को फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है। इनका 2 टाइम्स क्या हुआ था, आविष्कार, तो 2 टाइम इनका आविष्कार हुआ था, ओके, राज्य अभिषेक, सॉरी। कहता है कि 1665 में अफजल खां को किस तरीके से उन्होंने बीजापुर में हत्या कर देता है। आप लोगों ने सुना होगा इनके बारे में कि जब क्या हुआ था, अफजल खां ने शिवाजी महाराज को क्या किए थे, धोखे से मारने का कोशिश किया था, ठीक है। धोखे से मारने की कोशिश करता है, जिसमें क्या होते हैं, शिवाजी इनसे पहले ही क्या होते थे, इनके जो हत्या करने की जो साजिश है उनको वो भाप जाते हैं, और जो अफजल खां उनको मारने गए थे तो ये खुद ही क्या होते हैं, उनके हाथों मारा जाता है, ओके। तो ये सारा चीज़ें किनके बारे में, शिवाजी के बारे में, ओके। चलिए, कुछ और इसमें पॉइंट्स है जिसमें क्या है कि इनके जो मंत्री परिषद थे, ठीक है, इनका एक मंत्री परिषद का गठन हुआ था जिसको बोला जाता था क्या, अष्टप्रधान, ओके। क्या बोला जाता था, अष्टप्रधान, और जो क्या था, वंशानुगत नहीं था, ठीक है। इसमें कोई भी जिसके जो योग्य होता था, ठीक है, जो योग्य है वो जाकर क्या होता था, इस मंत्री परिषद को ग्रहण कर सकता था, ठीक है। इसमें 2 कर था, एक था चौथ और दूसरा था क्या, स्वदेशमुखी। ये 2 कर है जो कि मतलब कि लिया जाता था मराठा साम्राज्य द्वारा, जो कि मराठा द्वारा जो भी मराठा के छत्रपति जी होते थे, है ना, इसमें छत्रपति होते थे, तो छत्रपति द्वारा क्या होता था, इनको वसूला जाता था, ठीक है। ये चौथ है और ये स्वदेशमुखी, ठीक है। चौथ कर की बात किया जाए तो ये ऐसे इलाके से मतलब वसूला जाता था जहाँ पे मतलब कि मराठा साम्राज्य उनका देख रेख करे, ठीक है। उनको मतलब कि जो तीसरे कोई आक्रमण हो वो इस पे आक्रमण न करे, ठीक है। इस आक्रमण से बचाव के लिए इन्होंने क्या किया था कि इसको चौथ कर देता था, किसको, मराठा साम्राज्य को चौथ कर दिया करता था, ठीक है। स्वदेशमुखी जिस पर क्या होता था कि मराठा साम्राज्य का क्या था, संस्थापक था, और वो उनका जो कर होता था वो उनको क्या करते थे, वसूला करते थे। तो कुल मिलाकर कितने थे, 2 कर था, चौथ और क्या था, स्वदेशमुखी, ओके। चलिए, अब चलते हैं कि जो हमारा एक्चुअली जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, जहाँ पे अंग्रेजों मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते हैं, मराठा साम्राज्य में किस तरीके से स्थापित होते हैं, इनके बारे में समझेंगे, ओके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ से है, कहते हैं कि मराठा, ठीक है, तो मराठा में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, ओके। कहता है कि मराठा शक्ति, जो मराठा शक्ति है उनके बारे में जानते हैं। तो इनमें क्या थे, 2 चीज़ थे। पहला तो एक होता था पद, पहले मतलब कि जो स्टार्टिंग होता था वो छत्रपति से होता था, और बाद में क्या हुआ था, इनकी जो पूरी शक्ति थी कहाँ चला गया था, पेशवा के हाथों में चला जाता है, ठीक है। पहले तो मतलब कि जब शिवाजी महाराज क्या कहते हैं, इसका स्थापना करते हैं, और उसके बाद जो होता है पेशवा के हाथों में ये पूरे शक्ति किस में चला जाता है, पेशवा के हाथों में मराठा शक्ति क्या होते हैं, चला जाता है, ठीक है। तो इनके संस्थापक थे मतलब शिवाजी, और इसके बाद जो इसका जो छत्रपति बनता है वो कौन बनते हैं, संभाजी महाराज,
फिर उनके बाद राजा राम बनते हैं जो कि ताराबाई के सहयोग से शिवाजी द्वितीय कहलाए। इसके बाद साहू जी महाराज जो कि 1707 से 49 के बीच में बने रहे। इसके बाद कौन आते हैं, राजा राम द्वितीय। तो इस तरीके से जो छत्रपति में बने हुए थे, छत्रपति का पद संभाले, जिसमें शिवाजी थे, संभाजी थे और राजा राम थे, साहू जी है और कौन थे, राजा राम द्वितीय। ओके, तो ये सारे कौन थे, छत्रपति के शिवाजी थे, मतलब छत्रपति के पद पे ये आसीन हुए थे, मतलब कि उनका पद संभाला था। ठीक है, इस पद पे इन सभी ने क्या किया था, संभाला था। पहले शिवाजी संभाले, फिर संभाजी और उसके बाद राजा राम और ताराबाई के हाथों में चला जाता है। देन फिर से साहू जी आते हैं और इसके बाद कौन होता है, राजा राम। लेकिन ये राजा राम से पहले क्या होता है, साहू जी जब डेथ हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ क्या होते हैं, डायरेक्ट ये जो शक्ति होता है वो पेशवा के हाथों में क्या होता है, चला जाता है। ओके, चलिए अब क्या होता है कि पेशवा में जो है, ये इसमें जितने सारे पेशवा है, इस सभी को आपको क्या कहना है, इसमें पढ़ना है, जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास में आता है। इन सभी को पढ़ना है किसमें, आधुनिक भारतीय इतिहास में। सबसे पहले आता है बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे क्रम से आपको रिमेम्बर हो जाएगा। पहले क्या है, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, इसके बाद कौन आता है, बाजीराव। ठीक है, तो दो याद रखिएगा, बालाजी और बाजीराव। ठीक है, इसके बाद क्या होते थे, इसमें से बालाजी निकाल लीजिए और इसमें से क्या है, बाजीराव। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, बालाजी बाजीराव। इसके बाद कौन होता है, माधवराव। इसके बाद नारायण। तो फिर से देखिए, माधवराव, नारायण राव, मतलब कि नारायण ये राव, इस तरीके से। इसके बाद कौन है, माधव नारायण और लास्ट में कौन होता है, बाजीराव द्वितीय। तो इस तरीके से जो पेशवा होते थे, पेशवा के पद पे जो संभालने के लिए आए थे, ये सारे पेशवा थे और इधर के थे छत्रपति जी थे। ठीक है, तो इस तरीके से मराठा जो साम्राज्य था, इस पे इन सभी ने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है, इसमें क्या है, प्रमुख पेशवा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सभी पेशवा के बारे में एक एक करके यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पेशवा थे उनका क्या नाम था, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ क्या हुए थे कि 1713 से लेकर 20 तक इन्होंने क्या किया था, पेशवा के पदभार को संभाला था। ठीक है, मतलब कि इनका जो जीवन का जो टाइम है वो बताया गया है 1300, मतलब कि 1713 से 20 के बीच में इन्होंने क्या किया था, मराठा को अपना योगदान दिया था, जिसके बारे में यहाँ पे हमको क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहले बात करते तो ताराबाई के विरुद्ध। ठीक है, ताराबाई जो आपने देखा है, शिवाजी द्वितीय के जो नाम से जो मतलब कि राजा राम को लाया गया था, उनके खिलाफ क्या होते, साहू जी को इन्होंने क्या किया था, सहायता किया था। ठीक है, ये साहू जी के पक्ष में थे और विरोध में किनके थे, ताराबाई का। ठीक है, और ये मराठा का क्या होता है, दूसरा प्रवर्तक के नाम से इसको जाना जाता है, किसको, बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, इसके बाद जो क्या हुआ कि साहू जी ने क्या किया कि साहू जी ने सेनापति नामक पद नियुक्त किया और इसमें क्या होता है, साहू जी ने 1713 ईस्वी में क्या किया था, इसको पेशवा बनाया। ठीक है, सेनापति जो एक मतलब कि पद बनाया और इस पद पर नियुक्त किया, जिसको क्या किया, पेशवा बनाया था। कब, 1713 ईस्वी को। ठीक है, चलिए कहता है यह अत्यंत क्या था, प्रतिभाशाली थे। ठीक है, प्रतिभाशाली, बहुत ज़्यादा योग्य थे। इसमें क्या होता है कि इन्होंने मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी इनको ही कहा जाता है, किनको, बालाजी विश्वनाथ को आप मतलब कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने ये काम किया था क्या कि जो जुल्फ़िकार खां थे, ठीक है, इनको क्या हुआ था, दक्कन में चौथ एवं सदेशमुखी इनसे उछलने का काम किया था। किसे, तो जुल्फ़िकार खां थे। ठीक है, जिसको दक्कन वाले इलाके से इन्होंने चौथ को और सदेशमुखी कर को क्या किया था, वसूलने का काम किया था। ओके, चलिए अगला जो पॉइंट है हमारा 1719 की बात करते हैं। ठीक है, कहता है कि सैयद बंधुओं ने जो संधि किया था। ठीक है, सैयद बंधुओं से एक संधि होती है जिसे कि रिचर्ड टेम्पल, ठीक है, रिचर्ड टेम्पल थे, उन्होंने इसको क्या बोला था, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा बोला क्योंकि इससे पहले भी आपने मैग्ना कार्टा के बारे में सुना है, जिसमें फरोक्सिया से भी होता है। ठीक है, तो ये मैग्ना कार्टा यहाँ पे बोला जाता है किसके साथ, तो ये बोला जाता है बालाजी विश्वनाथ ने एक मैग्ना कार्टा होता है उनके साथ, जिसमें क्या होता है, फरोक्सिया को हटा दिया जाता है। ठीक है, और इनका जो मृत्यु होता है कब होता है, 1720 में, इनको भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये सारे बात क्या था, बालाजी विश्वनाथ के बारे में था। इनका सबसे महत्वपूर्ण जो काम था
सबसे पहले जो साहू जी ने इनको क्या किया था, 1713 ईस्वी में सेना कहते पद पर संभालता है, तो सबसे पहला ये हो जाएगा, आपको रिमेंबर करना होगा। दूसरा था कि जुल्फ़िकार खां से इन्होंने दक्कन में क्या करता है, चौथ और स्वदेशमुखी कर को क्या कहता है, उछलने का काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा हमारा है 1719 में सैयद बंधुओं से क्या हुआ था कि संधि करता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 3-4 ऐसे बातें हैं जो कि आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा, किसके बारे में, बालाजी विश्वनाथ के बारे में। ओके, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है, इसमें देखिए बालाजी प्रथम के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। आपने अभी देखा है बालाजी विश्वनाथ के बारे में, अब बालाजी क्या है प्रथम के बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद होगा कि इसको आपको रिमेंबर ज़्यादा करना होगा, क्योंकि इनसे जो भी सवाल आता है इनसे बहुत ज़्यादा सवाल आता है, ठीक है। इनमें जितने भी पेशवा आप पढ़िएगा, इसमें सबसे जो ताकतवर और सबसे जो मतलब कि बढ़िया शासक जो हुए वो कौन हुए थे, बाजीराव प्रथम हुए थे, ठीक है। चलिए कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया था, 19 वर्ष के ही आयु में गद्दी पर बैठ गया था। ओके, 19 वर्ष में, ठीक है। जिस समय हम लोग अभी क्या कहते हैं 19 वर्ष में कुछ कर नहीं पाते, उस मतलब उस समय में जो बाजीराव प्रथम थे इनको उस गद्दी का भार दिया जाता है, सेना करते वाले जो पद था उनको दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सैनिक क्षमता, इन्होंने क्या किया था, सैनिक क्षमता को क्या हुआ था, बढ़ाया था। और शिवाजी के बाद गुरिल्ला पद्धति जो छुप छुप कर मतलब कि जो युद्ध होता है, उस युद्ध को ज़्यादातर फेमस करने वाला यही थे, बाजीराव प्रथम थे, ठीक है। तो 19 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठता है और सैनिक क्षमता का विस्तार क्या होता है, शिवाजी के बाद जो गुरिल्ला पद्धति है इनको इन्होंने बढ़ावा दिया, और जो ख़त्म होने वाला था उस पद्धति को फिर से इन्होंने क्या किया था, जीवित करने का काम मतलब कि बाजीराव प्रथम ने किया था। ओके, चलिए अगला आता है कि बुंदेलखंड के जो शासक था, कौन था, छत्रसाल, ठीक है। इनको इन्होंने क्या किया था, सहायता किया था, और इस सहायता में क्या हुआ था, जो इनकी पुत्री होती है इनसे इनको क्या होता है, मस्तानी नाम से इनको क्या होता है, उनसे ही विवाह होता है, मस्तानी से। तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अगला जो पॉइंट है हमारा, इसमें कहता है कि मुग़ल साम्राज्य को इन्होंने क्या कहा था, पुराना खोखला वृक्ष कहा था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किसने कहा था मुग़ल साम्राज्य को, मतलब कि पुराना खोखला वृक्ष कहा था, क्योंकि उस समय जो मुग़ल था वो पतन की ओर जा रहा था, ठीक है। धीरे धीरे उनका जो वर्चस्व था इंडिया में वो समाप्त होते जा रहा था, तो इसीलिए उन्होंने उनको क्या कहा, पुराना खोखला वृक्ष कहा था, ठीक है, खोखला, ठीक है। पुराना खोखला वृक्ष के नाम से इसको बताया था कि ये पुराना खोखला क्या है, वृक्ष है। ओके, चलिए इसके बाद है 1737 में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह को, जिसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था, क्या कहा जाता था, रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। तो जो भी रंगीला बादशाह किसको कहा जाता था, मोहम्मद शाह को। इन्होंने क्या किया था, 1719 से 1748 तक इन्होंने, मोहम्मद शाह ने क्या किया था, मुग़ल साम्राज्य में क्या होता है कि बादशाह का पद संभाला था। इन पे क्या होता है, आक्रमण करते हैं कौन, बाजीराव प्रथम, ठीक है। किन पे करते हैं, मोहम्मद शाह पे। और दिल्ली पर क्या होता है, आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बन जाता है कौन, बाजीराव प्रथम, ठीक है। इससे पहले किसी ने क्या किया था, दिल्ली पे कब्जा मतलब कि आक्रमण नहीं किया था, और पहला ही ऐसा जो पेशवा होगा वो बाजीराव प्रथम, जिन्होंने क्या किया था, दिल्ली पे कब्जा किया था। ओके, चलिए अगला है कि इनके समय में जो कहा जाता है कटक से अटक तक का जो मराठा था, इनका साम्राज्य बहुत दूर में क्या हुआ था, विकसित हुआ था। सबसे अधिक कोई अगर विस्तार किया था मराठा साम्राज्य का तो वो कौन थे, बाजीराव प्रथम, ठीक है। बाजीराव प्रथम जिन्होंने क्या किया था, मराठा साम्राज्य को बहुत आगे तक इनका जो क्षेत्रफल था इनको बढ़ाने का काम किया था, ठीक है। तो इन सारी बातों को आपको क्या करना है, ख्याल रखना है, और इसको बार बार आपको रिमेंबर करना होगा। मतलब कि रिमेंबर एक बार कीजिए, इसका एक शॉर्ट नोट तैयार करके आप क्या कीजिए, इसको रिवीजन करते रहिए, ताकि आप इनको क्या करें, भूल न जाए, ठीक है। तो चलिए इनका कुछ और बाकी है, इनको थोड़ा देखते हैं। इसमें देखिए ये भी क्या है, बाजीराव प्रथम के बारे में ही है, ठीक है। बाजीराव प्रथम के बारे में है, ठीक है। तो इनको देखिए, कहता है पालखेड़ा का जो युद्ध होता है, जो कि हैदराबाद और निज़ाम के बीच में होता है ना, यहाँ पे मराठा, ठीक है, एक तरफ से कौन था, मराठा लड़ रहा था, और दूसरे ओर से कौन लड़ रहा था, निज़ाम, ठीक है। हैदराबाद का जो निज़ाम था, निज़ाम,
वो लड़ रहा था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो क्या होता है कि मार्च 1728 को मुंशी शिवगांव की संधि के तहत इस युद्ध को क्या हो जाता है, रोक दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो मुंशी शिवगांव की संधि है ये किन के बीच में हुआ था, तो पालखेरा के युद्ध में हुआ था। किन के बीच में, तो मराठा और हैदराबाद के निज़ाम के बीच में होता है, ठीक है। चलिए, और इसी काल में क्या होता है, जो गायकवाड़ है ना, गायकवाड़ के नाम से जाना जाता है। गायकवाड़ जो कि बड़ौदा, होलकर मतलब इंदौर, सिंधिया जो कि ग्वालियर और भोसले जो कि नागपुर, इन सभी परिवारों के साथ इनका संबंध क्या होता है, बहुत अच्छा हो जाता है। किनका, तो बाजीराव प्रथम का। ओके, चलिए अगला है कि निज़ाम के साथ एक और संधि होती है, ठीक है। दो संधि आपको ध्यान रखना है, निज़ाम के साथ दो संधि आपको ध्यान रखना है। पहला मुंशी शिवगांव की संधि, ठीक है, क्या है, मुंशी शिवगांव की संधि, ठीक है, मुंशी शिवगांव। और इसके बाद दूसरा होता है, क्या होता है, दुरईसराय, है ना, दुरईसराय का, जिसमें क्या होता है, मालवा, जो मालवा है ना, मालवा पे मराठा का क्या होता है, साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य का आधिपत्य हो जाता है, ठीक है, मराठा साम्राज्य का आधिपत्य हो जाता है। ओके, चलिए अगला है 1739 में क्या हुआ था, एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम क्या होता है, करनाल का युद्ध होता है, ठीक है। किसका युद्ध होता है, करनाल का युद्ध। और इसमें क्या होता है कि जो नादेर शाह जो क्या कहते हैं, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ईरान का जो नेपोलियन है किसे कहा जाता है, तो नादेर शाह को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। कब किया था, 1739 ईस्वी को। इसको ध्यान रखिएगा, 1739 ईस्वी को जो ईरान मतलब कि ईरान के नेपोलियन कौन थे, नादेर शाह, उन्होंने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये जो युद्ध होता है ये होता है नादेर शाह के बीच में, और दूसरा होता है मोहम्मद शाह, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, रंगीला बादशाह, ठीक है। तो रंगीला बादशाह और मतलब कि नादेर शाह, इन दोनों के बीच में क्या होते हैं कि करनाल का युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होती है कि तख्ते-ए-तौत जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है, शाहजहाँ ने क्या बनाया था, तख्ते-ए-तौत, जो कि बहुत ही महंगा था, उनको ले जाता है। प्लस इनके पास जो कोहिनूर हीरा था उनको भी ये ले जाता है। और उस समय मतलब कि आप सोच सकते हैं 1739 की बात है, जिस समय इन्होंने क्या किया था, कुल मिलाकर आपका 70 करोड़ रुपया इन्होंने इंडिया से लूट कर ले गया था, 70 करोड़ रुपया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इन्होंने क्या किया था, नादेर शाह ने इंडिया पर आक्रमण करके क्या किया था, इनको लूट कर ले गया था। तो ये सारी चीज़ किसके बारे में था, बाजीराव प्रथम के काल में ये सारी घटना होता है। और इनको आपको क्या करना है, एक एक करके रिमेंबर कर लेना है, ठीक है। तो इसमें जो रिमेंबर करने वाला है, एक है कि निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम के साथ 1728 की जो मुंशी शिवगांव की संधि है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो संधि आती है दुरईसराय की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये भी रिमेंबर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे चीज़ है जिसको इन्होंने क्या किया था, लूट कर ले गया था, इसलिए इसको आपको भी रिमेंबर कर लेना चाहिए इसको, ठीक है। देन इससे पिछले आपने पढ़ा था, अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा है, जिसमें क्या है, बाजीराव प्रथम के बारे में था, ठीक है, देख लेते हैं। जिसमें आपको ये छत्रसाल वाला जिसको सहायता किया था, और यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह पे क्या किया था, 1737 में इन्होंने क्या किया था, आक्रमण। तो 1737, 1739, ठीक है, और 1700 जो यहाँ पे मुंशी शिवगांव की संधि कब हुई थी, 1728 को। तो इनको भी क्या करना है, आपको रिमेंबर करना है 1728 को। तो इन सारे बातों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, और ये सभी डेट आपके लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप अगर इस वीडियो को देखें तो इसमें अगर आपको पसंद आया तो आप इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी नए नए आपका नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे, और आप अपने जो वर्क है इसमें आप आगे बढ़ते रहे, ठीक है। चलिए।